नमस्कार। मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर पर चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम और बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। इनमें सबसे चर्चित फैसला समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को मंजूरी देने का है। सरकार का दावा है कि यह कानून राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान नियम सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मध्य प्रदेश में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने सोशल मीडिया, एसएमएस और अन्य माध्यमों से प्रदेश भर के लोगों से सुझाव मांगे। सरकार के अनुसार इस प्रक्रिया में 10 लाख से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई और इनमें करीब 94% लोगों ने यूसीसी लागू करने का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि प्राप्त सुझावों में करीब 80% मुस्लिम महिलाओं और 40% मुस्लिम पुरुषों ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने के पक्ष में अपनी राय दी। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया में समाज के विभिन्न वर्गों, धार्मिक समुदायों और कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हालांकि कांग्रेस ने इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। अब जानते हैं कि इस प्रस्तावित कानून में क्या क्या प्रमुख प्रावधान शामिल किए गए हैं। सरकार के अनुसार राज्य में एक विवाह व्यवस्था लागू होगी, यानी कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से तलाक होने के बाद ही दूसरा विवाह कर सकेगा। इसके साथ ही विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। विवाह के लिए दूल्हे की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित रहेगी। इतना ही नहीं, प्रस्तावित कानून में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार के अनुसार यदि कोई जोड़ा लिव इन में रहता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाता है तो ऐसे मामलों में 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान भी प्रस्तावित किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कानून सभी नागरिकों के लिए समान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, वैसे ही कानून भी सभी के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। सरकार का कहना है कि समान नागरिक संहिता सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदिवासी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा ताकि उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान बना रहे। अब बात करते हैं कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों की। हम आपको बता दें कि यूसीसी के अलावा राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य प्रदेश में उद्योगों और निवेश को बढ़ावा देना तथा व्यापारिक प्रक्रियाओं को अधिक सरल और पारदर्शी बनाना है। इसके साथ ही राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी एक्ट को भी हरी झंडी दी गई है। इस कानून के लागू होने के बाद भवनों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन और अधिक सख्ती से सुनिश्चित किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए हेल्थ यूनिवर्सिटी एक्ट को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे चिकित्सा, शिक्षा, शोध और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्रदेश में सड़क और परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश हाईवेज 2026 बिल को भी कैबिनेट को मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। यदि विधानसभा में इसे पारित कर दिया जाता है तो मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां यूसीसी लागू होगा। फिलहाल सरकार इसे सामाजिक सुधार और समान अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही। एक बात उल्लेखनीय है कि हमारे द्वारा इसमें लगभग 3.49 करोड़ एसएमएस भी भेजे गए। हम जनता के अंदर नीचे तक जितनी बात पहुंचा सकते थे, हमने सभी संचार साधनों का, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, यहाँ तक कि कार्यक्रमों के अंदर होने वाली सभाओं में भी इस विषय को नीचे तक उतारने का सभी मंत्रियों के साथ, मेरे स्वयं सहित सभी संगठनों के साथ हमने ये बातें नीचे पहुंचाई। जैसा मैंने बताया कि लगभग 10 लाख प्रतिक्रिया हमको इसके माध्यम से प्राप्त हुई और जब ये धीरे धीरे करके चारों तरफ से हमारी बातों का समापन की तरफ हम आए तो आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है। 70 साल के इतिहास में ये युगांतकारी क्षण है जिसकी साक्षी 8.5 करोड़ जनता बन रही है। जब हम मध्य प्रदेश की धरती पर समान अधिकार, समान अवसर, समान नागरिक, समान न्याय के स्वर्णिम चतुर्भुज के उदय की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा।